हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर के जो है मॉडल पेपर, यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है बेसिक से पढ़ते हैं तो सेशन नाइट में डलती है, उससे आप जुड़ सकते हैं। पूरा जो है डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो उससे बढ़िया आप जुड़ सकते हैं। पूरा बेसिक से हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, लगभग 11 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। ये मॉडल पेपर है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह के आपके जो है क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। निम्न में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, एप्पल या आपका लिनक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है यूनिक्स हो गया, एप्पल, लिनक्स, ये सभी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। बाकी विंडोज़ ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग पिक्चर जो एक्सपर्ट ग्रुप एम पी जी बोलते हैं। ठीक है जी। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये एम का फुल फॉर्म है। तो इसका जो उपयोग कहाँ पे होता है या निम्नलिखित जो है कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है? फेमस इमेजेस, ऑडियो या वीडियो के लिए। तो याद रखिएगा, या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो उपयोग जो है ये कंप्रेस करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वीडियो को जो है कंप्रेस करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इमेज का कई बार पूछा है, जैसे आपका जो है एम ऐसे करके आपसे जो है पूछा गया। जो फाइल बनता है उसी हिसाब से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है? पूरी लाइन को एक साथ जो है प्रिंट कर सकता है इंकजेट प्रिंटर। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो आपका जो इंकजेट प्रिंटर है जो एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सी है, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में जो है इससे प्राप्त कर सकती है। ये इंकजेट जो प्रिंटर है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जो है पूरा पढ़ चुके हैं इसको। और डी है, एक बार में सिर्फ जो है एक कैरेक्टर ये है प्रिंट कर सकता है। ये जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है किसके बारे में है? तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में जो कथन यहाँ पे जो है बताया गया। तो इसमें जो यहाँ पे बोला जा रहा है जो है कौन सा जो है कथन यहाँ पे सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक इंकजेट प्रिंटर ये जो पूरी लाइन को जो है एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, ये सक्षम इसमें है। एक ये जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इंकजेट जो प्रिंटर होता है। ठीक है जी। तो ये जो है ए बी इसका दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है इसका ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर से एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो सभी प्रिंटर को आपको पता होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट एवं उसके जो है पलों की योजना को कहते हैं? डिजाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड या लेआउट। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, जो कंटेंट, उसके पलों की योजना को यहाँ पे जो है स्टोरी बोर्ड कहलाता है। ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से जो है गैजेट्स जो है खतरे हैं? इरेप्शन, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन या आपका फैब्रिकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए जो है कौन से जो है गैजेट जो है खतरे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका जो है इंटरप्शन हो जाएगा, आपका जो है इंटरसेप्शन ये भी हो जाएगा। इसके बाद जो है मॉडिफिकेशन और आपका जो है फैब्रिकेशन। तो इसका ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सी ई ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंक ईमेल, जो आप ईमेल यूज करते हैं उसमें जो मतलब बिना वजह के जो इनबॉक्स में जो मैसेज पढ़ते हैं उसको जो है कंप्यूटर भाषा में जो है इसको जंक ईमेल बोलते हैं। ठीक है जी। तो जंक ईमेल कहा जाता है कुकी, स्पूल, स्पैम या इनमें से कोई नहीं। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है स्पैम कहा जाता है। ठीक है जी। बिना मतलब का आप देखे होंगे ईमेल में जो है, तो कंप्यूटर भाषा में इसको स्पैम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करके भी लिख के आता है एग्जाम में, कई बार जो है पूछा गया है, स्टार लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो है जंक ईमेल को यहाँ पे स्पैम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक मेमोरी में
जो ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, 100, 20, 80 या 40। याद रखिए आंतरिक मेमोरी जो है ENIAC कंप्यूटर जो है 20 अंक तक के यहाँ पे जो है स्टोर यहाँ पे कर सकती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या जो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट जो टर्मिनल है ये जो है इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ठीक है जी, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल ये जो है इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट के द्वारा कौन सा जो है एक्सटेंशन किया जाता है, ये XT यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कॉम या आपका डॉक या आपका MS कोइन है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो डॉक, याद रखिएगा डॉक। ये जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो डॉक दिया जाता है। इसको जो है हम पढ़ रहे हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो मैनेजमेंट, या तो इसका जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि मुख्य फंक्शन है। ठीक है जी, तो इसका जो है सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता लगाने के लिए यहाँ पे जो SA3 जो 4 है का मतलब क्या होता है, तो ये जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका मतलब होता है। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, MS वर्ड में जो है नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो शॉर्टकट कुंजी में पढ़ा चुका हूँ। तो MS वर्ड में जाएंगे तो नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी में बताया था। तो यहाँ पे जैसे शॉर्टकट कुंजी के लिए जो है Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y या Ctrl+V। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो A से लेकर आपको जो है पूरा Z तक जो है जितने भी कंट्रोल जो फंक्शन की है उसको आपको जो है पता होना चाहिए। मतलब कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो क्या खुलेगा, Ctrl+Z दबाएंगे तो इससे क्या होगा, तो ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। तो MS वर्ड में जो है नया फाइल खोलने के लिए जो शॉर्टकट की कुंजी क्या हो जाएगा, तो जैसे Ctrl+L दबाएंगे जो है यहाँ पर जो है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इसको जो है आप दबा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कट कर जो कॉपी करने के लिए जहाँ पे Ctrl+C यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है जी, और जैसे एक से जो है आपका कॉपी करने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो है लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, TTL, ECL, CMOS या आपका MOS। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ECL। ये जो है ECL जो है ये जो लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयोग होता है। खासकर कि ECL जो उपयोग है जो बैंकिंग वगैरह क्षेत्र में जो है बैंक वगैरह में इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है बैंकिंग क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीम के दौरान प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्ट्रीम के दौरान जो प्लेबैक मतलब स्ट्रीम जैसे होते रहते हैं यहाँ से प्लेबैक हो जाता है, तो जो विलम्ब होता है तो इसको जो क्या बोला जाता है, कंप्यूटर भाषा में इसको जो है जिटर बोला जाता है। ठीक है जी, ये स्टार लगा रहा हूँ, तो ये जो कंप्यूटर भाषा में इसको जिटर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक जो है एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर जो है एक्सप्लोड करता है, ड्रैप डॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम या वायरस। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है लेजिटिमेट प्रोग्राम एक जो है एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर जो है एक्सप्लोड करता है, ये तो एक तरह का लॉजिक बम कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन लॉजिक बम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीडियो कार्ड के द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, फील्ड रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट या फील्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड रेट कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो कार्ड के द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने जो पिक्सल की संख्या को यहाँ पे फील्ड रेट बोला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 98, विंडोज़ 95। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो जो एक्सपी है, ये जो है विंडोज़ वर्जन का जो है 64 बिट प्रोसेसर को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो कौन सा? विंडो एक्सपी। याद रखिएगा ये सभी जो विंडो के जो है प्रकार, मतलब प्रोसेसर के प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को जो है एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है आपका जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है जी, इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान करने के लिए, या डेडलॉक रोकने के लिए, या डेडलॉक हल करने के लिए। तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग जो है डेडलॉक रोकने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक से, तो इसका सी ऑप्शन बैंकिंग क्षेत्र में जो इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, या जो है इसको जो है पर्सनल पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे जो है लैपटॉप मत लगाइए, नोटबुक लगाइएगा। ठीक है जी, ये सबसे पीसी बोलते हैं इसको, छोटा मतलब जो है छोटा कंप्यूटर, ये जो पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक को कहलाता है। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट कर नहीं कर सकते हैं? इनमें से कौन सा जो प्रिंटर है जिसमें ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते हैं? डेजीविल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजीविल जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है जिसमें ग्राफिक्स यहाँ पे जो है प्रिंट इसमें नहीं हो सकता है। बाकी जो है पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में सभी जो ग्राफिक्स होगा यहाँ पे जो है उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम यही तक रखते हैं। पूरा आपको डिटेल के साथ पढ़ना है तो आपको जो है नाइट में सेशन अपलोड हो चुकी है, लगभग 11 पार्ट अपलोड कुछ मैं यहाँ पे जो है पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद उसको जो PDF लगभग 73 पेज का है, इसको जो है जितना हो सके उसको बढ़िया रिवाइज कीजिए। एक सोर्स आपका अपनाइए, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं कब इसी को जो है अपनाइए, क्योंकि जो है 30 नंबर में 15 नंबर लाना कंपलसरी है, तो 30 में 15 नंबर लाना अवश्य है। मैथ्स को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो उसका वेटेज, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।